एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो आज के ये 25 क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये कोई अनुमानित सवाल नहीं है। ये 12 सितंबर 2025 की सेकंड शिफ्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आज हम सिर्फ इनके आंसर नहीं देखेंगे बल्कि हर क्वेश्चन के साथ उनका कॉन्सेप्ट और एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने का सही अप्रोच भी समझेंगे। तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर पर। हमारी एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट पीवाईक्यू सीरीज लगातार चल रही है और आज हम करने वाले हैं 12 सितंबर 2025 शिफ्ट सेकंड के जीके जीएस के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। तो आप वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि इन 25 क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा कि एसएससी किस लेवल के सवाल पूछ रही है, किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है और आने वाले एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए अपनी जीके जीएस की तैयारी किस डायरेक्शन में आपको लेकर के जानी होगी। एक काम जरूर करना, पूरे 25 क्वेश्चंस में से अपने सही आंसर की गिनती करना और वीडियो के आखिर में कमेंट करके बताना कि आपका स्कोर कितना रहा। तो बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो आपका पहला सवाल आप देख सकते हो, नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित करें, सही विकल्प चुनें। तो अभिकथन ए आपका है हुमायूं का मकबरा पहला प्रमुख मुगल उद्यान मकबरा था और इसने सीधे ताजमहल के डिजाइन को प्रेरित किया। कारण आर है कि इसने चार बाग उद्यान लेआउट और दोहरे गुंबद वाले मकबरे की शैली को पेश किया, जो कि बाद में मुगल वास्तुकला की विशेषता बन गई। तो आंसर बताइएगा इस क्वेश्चन का। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझें तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली के अंदर है, भारत में पहला चार बाग शैली का मकबरा था, जिससे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका, किस प्राचीन शासक का प्रशासन अपनी अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल अपनी अत्यधिक केंद्रीकृत संरचना के लिए जाना जाता है। प्लस पॉइंट की बात करें तो मौर्य प्रशासन सप्तांग सिद्धांत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित एक अत्यधिक सेंट्रलाइज्ड और नौकरशाही प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास को सही ढंग से दर्शाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रागों का विकास जातियों से हुआ, बेहतर मेल वैकुंठ माखी द्वारा रचित था। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो कर्नाटक संगीत में बेहतर मेला, जिसको थाट बोलते हैं, स्केल बोलते हैं, वर्गीकरण की नींव वैकुंठ माखी ने 17वीं शताब्दी के अंदर अपनी पुस्तक चतुर्दंडी प्रकाशिका में रखी थी। अगला आपका क्वेश्चन होगा, लंबी कूद के चरणों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला होगा आपका, एथलीट टेक ऑफ से पहले रनवे पर दौड़कर सबसे बड़ा क्षण प्राप्त करता है। या सेकंड पॉइंट आपका, टेक ऑफ के दौरान एथलीट संतुलन बनाए रखने के लिए कमजोर पैर से धक्का देता है। तो आपके हिसाब से कौन सा सही होगा इसका? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल पॉइंट नंबर 1 सही होगा। टेक ऑफ हमेशा एथलीट के सबसे मजबूत यानी कि डोमिनेंट पैर से किया जाता है ताकि अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी मिल सके, कमजोर पैर से नहीं किया जाता। अगला आपका क्वेश्चन होगा, मैरी कॉम ने अपना सबसे हालिया अंतरराष्ट्रीय स्वर्ण पदक किस टूर्नामेंट में जीता था? तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट कप इंडोनेशिया। मैरी कॉम ने जुलाई 2019 के अंदर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट कप में 51 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। अगला प्रश्न होगा आपका, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने मुख्य रूप से कंपनी के प्रशासन में किन दो अलग अलग क्षेत्रों में परिवर्तन पेश किए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, घरेलू स्तर पर कंपनी का संविधान और भारत में प्रादेशिक नियंत्रण। इस एक्ट ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया। उस समय कौन था गवर्नर जनरल? तो वारन हेस्टिंग्स। और 1776 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका पॉइंट होगा,
भारत की अपने पड़ोसियों के साथ जल बंटवारा संधियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। केवल पॉइंट नंबर 1 सही है कि 1996 में नेपाल के साथ हस्ताक्षरित महाकाली संधि में महाकाली नदी और पंचेश्वर परियोजना के एकीकृत विकास के प्रावधान शामिल हैं। गंगा जल संधि जो कि 1996 में हुई थी, केवल शुष्क मौसम यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 मई के लिए, पूरे वर्ष के लिए नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका, रिक्त स्थान भरें। खेलो इंडिया के SLKIC वर्टिकल के अंतर्गत KVS के साथ साझेदारी में डैश केंद्रीय विद्यालयों को गोद लिया गया था। तो कितने केंद्रीय विद्यालयों को गोद लिया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 6 केंद्रीय विद्यालयों को गोद लिया गया था। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर यानी कि SLKIC का उद्देश्य जमीनी स्तर पर देश भर के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करना था। आपका अगला क्वेश्चन होगा, सुनील गंगोपाध्याय द्वारा लिखित द एडवेंचर्स ऑफ काकाबाबू खंड फर्स्ट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। केवल कथन पहला सही होगा। रहस्य और सांस्कृतिक विषयों पर आधारित जासूस काकाबाबू पर आधारित एक अग्रणी बंगाली साहसिक उपन्यास है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस भारतीय राजनीतिक नेता ने 2025 में पर्यावरण COP30 और वैश्विक स्वास्थ्य पर एक विशेष सत्र को संबोधित किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने। COP30 सम्मेलन ब्राजील के बेलेम शहर में आयोजित किया जा रहा है, जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के भूसंकलन में फिसलने वाली सामग्री का पीछे की ओर घूमना यानी कि बैकवर्ड रोटेशन शामिल होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्लैम्प। अगला आपका क्वेश्चन होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या तात्पर्य है, यानी कि जनसंख्या घनत्व से आपका क्या तात्पर्य है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का घनत्व कितना था? 382 स्क्वायर किलोमीटर। अगला क्वेश्चन होगा आपका, नीचे अभिकथन ए और कारण आर दिए गए हैं, सही विकल्प चुने। तो दोस्तों अभी तक हमने 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा। टॉप 25 क्वेश्चन इस सीरीज में हम कर रहे हैं, जो कि SSC CGL टियर फर्स्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। डेली हम ऐसे ही आपके लिए क्लास लेकर आने का काम करते हैं, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहें, या आप अपना कॉपी में भी लिख सकते हैं। लास्ट में आप बताना कमेंट में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। जनसंख्या विस्फोट तब होता है जब मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आती है लेकिन जन्म दर उच्च रहती है। यह पॉइंट आपका बिल्कुल सही होगा। लेकिन स्वास्थ्य सेवा में सुधार के साथ सामाजिक प्रजनन व्यवहार में तुरंत बदलाव आता है, यह पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका यहां पर सही बनता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में जनरेटिव डिजाइन को लागू करने के मूलभूत उद्देश्य को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो इनमें से कौन दर्शाता है? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, न्यूनतम द्रव्यमान और अधिकतम संरचनात्मक लचीलेपन के लिए यांत्रिक विन्यास का अनुकूल होना ही एरोस्पेस सिस्टम इंजीनियरिंग में जनरेटिव डिजाइन को लागू करने के मूलभूत उद्देश्य को अच्छी तरह से दर्शाता है। अगला आपका प्रश्न होगा, कोशिकाओं में लाइसोसोम का मुख्य कारण क्या होता है? तो जो कोशिकाएं होती है हमारी, उसमें लाइसोसोम का मुख्य कारण क्या होता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अंतः कोशिकीय पाचन, इंटरसेल्युलर डाइजेशन लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है। लाइसोसोम को कोशिका की सुसाइडियल बैग यानी कि आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें शक्तिशाली पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। अगला आपका प्रश्न होगा, अनुच्छेद 270 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो पढ़िए और आंसर कीजिएगा।
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 1 और 2 बिल्कुल सही हैं। जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर भी इसके तहत साझा किया जाता है, ये पॉइंट आपका गलत होगा। ऊपर जो 2 पॉइंट दिए गए हैं यह केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे को नियंत्रित करता है, जिसमें जीएसटी से प्राप्त आय भी शामिल है, यह आपका पॉइंट बिल्कुल सही होगा। दूसरा है 101वें संशोधन के बाद इसमें संघीय करों और जीएसटी राजस्व के वितरण प्रावधान शामिल है, यह भी आपका पॉइंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला आपका क्वेश्चन होगा, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए जबकि उसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे तो इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लगभग 2% की वृद्धि हो जाएगी गुरुत्वाकर्षण त्वरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसको बीएनएसएस कहा जाता है के तहत किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में रखने की अधिकतम अवधि क्या है, भले ही उसे मजिस्ट्रेट द्वारा समय समय पर रिमांड पर लिया जाए? तो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 15 दिन प्रारंभिक रिमांड जिसको बोला जाता है। इसका प्लस पॉइंट होगा बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने पुरानी सीआरपीसी की जगह ली है, जिसमें जांच की जरूरतों के आधार पर रिमांड के नियम तय किए जाते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना जिसको पीएमकेएमवाई बोला जाता है में नामांकन के लिए किसानों की पात्र आयु सीमा क्या होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 18 से 40 वर्ष के किसान पीएमकेएमवाई यानी कि प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के अंदर अपना नामांकन करवा सकते हैं। इस योजना में 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद छोटे और सीमांत किसानों को 3000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा कि नीचे दिए गए कथनों को अभिकथन ए और कारण आर से चिन्हित करें और सही विकल्प चुनें। तो बताइए आंसर। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक उड़ान योजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करती है, यह पॉइंट आपका बिल्कुल सही होगा। यह एयरलाइनों को वित्तीय व्यवहार्यता अंतर्निधि प्रदान करती है, ये इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2025 के अनुसार किन 2 शहरों ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लंदन और न्यूयॉर्क। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स इंडेक्स शहरों को आर्थिक ताकत, मानव पूंजी, जीवन की गुणवत्ता और पर्यावरण के आधार पर रैंक करता है। अगला आपका क्वेश्चन होगा कि हल्के उद्योगों यानी कि लाइट इंडस्ट्रीज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपभोक्ता वस्तुओं को बनाने के लिए हल्के पदार्थों का उपयोग करते हैं। हल्के उद्योग जैसे खिलौने, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स कम कच्चे माल में कम प्रदूषण के साथ अंतिम उपभोक्ता उत्पाद बनाते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या शामिल है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 3 विधायी सूचियां यानी कि संघ, राज्य और समवर्ती जो है 7वीं अनुसूची के अंदर शामिल की गई है। अनुसूची 7 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे को सुनिश्चित करती है। अगला आपका प्रश्न होगा, एक तटीय शहर बढ़ते समुद्र स्तर के जवाब में समुद्री दीवारें बनाते और इमारतों को ऊंचा करने की योजना लागू करता है। यह कार्रवाई मुख्यतः है जलवायु परिवर्तन की किस श्रेणी में आती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन की श्रेणी में आती है। इसकी एक्सप्लेनेशन समझें तो मिटिगेशन का मतलब है कारण को रोकना जैसे कार्बन घटाना, जबकि एडेप्टेशन का मतलब है बदलाव के प्रभाव से बचने की तैयारी करना जैसे तटबंध बनाना। नेक्स्ट और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, कौन सी विशिष्ट भौतिक मात्रा यह सुनिश्चित करती है कि उपग्रह निरंतर प्रणोदन के बिना अपनी कक्षा बनाए रखें? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी।
जो है यह सुनिश्चित करती है कि उपग्रह निरंतर प्रणोदन के बिना अपनी कक्षा बनाए रखे। तो साथियों, ये थे 12 सितंबर 2026 शिफ्ट 2 के जीके जीएस के टॉप 25 प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। अब सबसे पहले कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइए कि 25 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं। अगर आपके 20 या उससे ज्यादा सही हुए हैं तो आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में जा रही है, और अगर स्कोर कम रहा है तो चिंता करने की जरूरत नहीं। इन पीवाईक्यूज को रिवाइज कीजिए और अगली क्लास जरूर देखिए। हम इसी तरह एसएससी सीजीएल की अलग अलग शिफ्ट के एक्चुअल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस लगातार कवर करने का काम करते हैं। अगर आप पूरी पीवाईक्यूज सीरीज हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एग्जाम प्रिपरेशन बाय गुलिया सर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। मिलते हैं अगली शिफ्ट के 25 न्यू पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।